ओम नमो कृष्णाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। हम लाने वाले हैं आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियोस, भजन, साहित्य एवं धर्म के विषय में। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म का साक्षात अवतार। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला और भगवान ने कुछ क्यों नहीं किया, या परब्रह्म होते हुए भी भगवान कुछ क्यों नहीं कर सके। यह एक रहस्य है। बहुत अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। इस वजह से हम आपके जानकारी के लिए यह अद्भुत कथा लेकर आए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी, परब्रह्म होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के 5 पुत्रों को क्यों नहीं बचाते हैं, क्या कारण है इसका। तो आइए हम यह कथा सुनते हैं पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी से और जानते हैं इसका रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए आनंद लेते हैं इस कथा का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रस्तुत कथा का विषय है भगवान कृष्ण के रहते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, भगवान ने उनकी मदद क्यों नहीं की। आप लोग ध्यान से सुने। भगवान कृष्ण जो है बहुत लीलाधारी हैं, वो सब संसार के कर्ता हैं। वो जो भी लीला करते हैं उसमें कोई न कोई रहस्य होता है। सभी लोगों के मन में शंका रहती है कि द्रौपदी जी इतना मानती थी भगवान कृष्ण को, और इसके बावजूद भगवान कृष्ण के सामने उनके रहते हुए 5 पुत्र मर गए उनके, और जो है अर्जुन जैसा पिता धनुर्धर कुछ कर नहीं पाया। ऐसा कैसे संभव हुआ, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी ने जिस समय राजा हरिश्चंद्र से उनका समस्त राज वैभव सब मांग लिया, मांगने के बाद में सांगिता के रूप में दक्षिणा देने की बात कही थी। वो दक्षिणा कहाँ से दें, क्योंकि सारा कोष तो दे दिया था उन्होंने, और विश्वामित्र जी उनको उस राज्य से बेइज्जत करके और बाहर निकाल रहे थे कि कहीं से जाओ, बिको या कुछ भी करो, हमारी जो सांगिता की दक्षिणा है उसे पूर्ण करो। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। एक देवता होते हैं विश्वदेवा, बहुत दयावान हैं वो। उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र जैसा महान सत्यवादी को इस प्रकार विश्वामित्र जी जो है धक्का दे करके बेइज्जत करके निकाल रहे हैं उसी के राज्य से, और छल से उसका राज्य ले लिया, तो ये विश्वामित्र जो है बहुत पापी है। जब ये सुना विश्वामित्र जी ने, अंतर्यामी थे तो कुछ जानने वाले थे, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्हें विश्वदेवों को श्राप दे दिया कि तुम जाके धरती पर मनुष्य बनो। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि बिना सोचे समझे ही मुझे इस प्रकार की भाषा बोलने लगे मेरे बारे में। उसमें क्या रहस्य, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ ये तो मुझे ही मालूम है, और आपने बिना किसी खोजबीन के मुझे पापी कह दिया। जाओ तो मनुष्य बन जाओ धरती के ऊपर। विश्वामित्र का श्राप कभी खाली जाता नहीं,
ये देख करके विश्वदेवा उनके चरणों में गिर गए और त्राहिमाम करके उनके पैरों में लौट गए और बोले, क्षमा करो, हमारा उद्धार कैसे होगा, आप मुझे इसको बताने की कृपा करें। और बार बार क्षमा प्रार्थी होकर रोने लगे, चिल्लाने लगे। विश्वामित्र ऋषि थे, दया आ गई उनको। उन्होंने कहा कि तुम धरती के ऊपर अवश्य पैदा होगे, लेकिन तुम्हारा विवाह आदि कार्य कुछ नहीं होगा। विवाह आदि कार्य होने के पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और तुम्हारा बहुत अच्छे खानदान में, योग घराने में जन्म होगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और भगवान के दर्शन भी तुमको होंगे। ये श्राप और आशीर्वाद दोनों एक साथ में विश्वामित्र जी ने विश्वदेवों को दे दी। विश्वदेवा समय आने पर धरती पर जन्म लिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में उन्होंने जन्म लिया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जब युद्ध पूरा हो चुका तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आखिरी दिन है, युद्ध पूरा हो चुका है, आप लोगों को रात में यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, किसी कारणवश आप लोग मेरे साथ में यहाँ से छोड़ करके अन्यत्र चलें। भगवान कृष्ण की बात पांडव मानते थे। द्रौपदी को छोड़ करके 5 पांडव साथ चले गए भगवान कृष्ण के। उसके बाद में क्या होता है कि अश्वत्थामा जो बचा हुआ था, उसने दुर्योधन से अपने तिलक लगवा करके और सेनापति बन बैठा और बदला लेने के लिए रात में पांडवों की शिविर की तरफ चल पड़ा। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 महाभारत में बच गए थे जीवित। इन तीनों लोगों ने मीटिंग करके और पांडवों को सोते हुए मार दिया जाए, इस प्रकार का मन में विचार लेकर चल पड़े। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए थे। अंधेरा हो गया था, तब तक एक जानवर आया और उन सोते हुए पक्षियों की गर्दन ऐंठ करके सब डाल दिया नीचे। सारे पक्षी मारे गए। अश्वत्थामा ने देखा, कहा कि बड़ा अच्छा जो है मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे ही करूँगा और इनका विनाश कर दूँगा। और ये सोच करके तीनों लोग पांडवों के शिविर में पहुँच गए। सोते हुए पहरेदारों को मार दिया पहले, उसके बाद जा कर के पांडवों के शिविर में वो 5 पुत्र जो 5 पांडवों के समान देखने में लगते थे, सोए हुए थे पलंग के ऊपर। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव हैं और उन्होंने एक एक करके सबके शीश काट लिए और तंबू में आग लगा दी और वहाँ से चले गए। वही पुत्र जो वही विश्वदेवा देवता जो थे, विश्वामित्र के श्राप के द्वारा धरती पर वो आए, द्रौपदी के पुत्र बने और बिना विवाह हुए उनका वो मारे गए। और विश्वामित्र जो है परम भक्त थे भगवान नारायण के, तो अपने भक्त विश्वामित्र की बात रखने के लिए पांडवों को भगवान कृष्ण अन्यत्र चले गए लिए। अगर भगवान कृष्ण और पांडव होते तो इनकी मृत्यु कैसे होती? जब इनकी मृत्यु नहीं होती तो विश्वामित्र जी की बात झूठी हो जाती, और भगवान अपने भक्तों की बात कभी झूठी नहीं होने देते। यही कारण है कि इस कारण उनके पुत्र मारे गए और भगवान कृष्ण इस कारण अन्यत्र गए। ये एक रहस्य था जो आपको सुनाया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।